तो यहाँ पर हम देखेंगे भाषा की दक्षता पढ़ना। इसमें 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कौन प्रिंट चेतना विकसित करने के तरीके हैं। तो यहाँ पर प्रिंट चेतना विकसित करने की बात की जाए तो उपरोक्त सही विकल्प सभी हैं। शुरुआती चरणों में ज़्यादा समय और विविधतापरक अभ्यास से आगे के लिए पढ़ना आसान और अर्थपूर्ण बनता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। आगे पठन विकास की गतिविधियाँ हैं, तो ये मौन, सरल अंश से बार बार मौखिक रूप से बोलकर पढ़ना, दर्ज शब्दावली विकसित करना, उपरोक्त सभी इसका विकल्प सही है। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में यह समझ कि बोले जाने वाले शब्द को लिखा जा सकता है और लिखे शब्द को पढ़ा जा सकता है, यह कहलाती है। तो यह शिक्षण चेतना कहलाती है। आगे बड़ अक्षर यानी कि जो ध्वनि है उससे मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदल कर उच्चारण करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ना किसी लिपि के अंतर्गत लिखे छपे शब्दों को सतही तौर पर पहचान कर उच्चारण कर देना मात्र है। तो ये गलत है, असहमत हूँ मैं इससे। आगे है डॉट डॉट एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें पढ़ने वाले लिखे गए हिस्से का वार्तालाप करते हुए अपनी समझ और दृष्टिकोण बनाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है पढ़ना। आगे चलेंगे, छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाते समय शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों को यह ध्यान दिलाना चाहिए कि क्या ध्यान दिलाना चाहिए कि बाएं से दाएं की ओर पढ़ें। यहाँ पर पहला विकल्प सही है। आगे है, पढ़ने का अभ्यास हो सकता है। तो जो पढ़ने का अभ्यास है वो विभिन्न प्रकार की सरल और रोचक आकर्षक पठन सामग्री के साथ हो सकता है। आगे पढ़ना सीखने का मतलब है भाव समझ लेना और निहितार्थ ग्रहण करना, इसे पढ़ना कहते हैं। तो इस प्रकार से 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, इसे सबमिट करेंगे। तो 10/10 इस प्रकार से आप भी अपने प्रश्न के उत्तर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा।